तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में हंडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय शाह श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय सिया राम। जय सिया राम। एहि विधि राम सभी समुझावा, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरि सुन मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने
सबको समझाया और हर्षित होकर गुरुजी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाईपुर आरत नादु। कुछ गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मुरुछा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तथा मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने ये किस मुख से किस मुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं, किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तो केडी जी का बंद करवा दो भाई साहब, ये केडी जी का ऑन है ना, इसलिए आवाज कट रही है। पुनिधरि धीर कही नर नाहु, लेल रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सूठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता, सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राई बनु, फिरे गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़व्रत रघुराई। तो तुम्हें विनय करे हूँ कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहू मोरी सीख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहेऊ संदेशु, पुत्री फिर बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु ग्रह कब हूँ ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरी तर होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरुन परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कही मरुचि परामही राहु, रामु लखनु सिय आनि देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पायर जायसु नाई सिरु, रथवती बेग बनाई। गयु जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे।
तब सुमंतर नरप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंतर ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नुमाकर चले। चलत रामू लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावही, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरी आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो ये अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर घर मसान परिजन जनु भूता, सूत हित मित मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाई, सरित सरोवर देखि न जाई। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितेशी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीची में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। दो है गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपिये मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। जय श्री राम, जय 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 श्री राम। अब मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, यदि किसी को रिक्वायरमेंट होगी मैं शेयर, क्योंकि आज नीलू दीदी है नहीं जिसमें खेल रही। तो नेक्स्ट उन्होंने मुझे नंबर दिया उषा उबराय जी का। नहीं तो आपको शेयरिंग करनी तो करो भैया, मैं एडमिट कराऊंगी। दीदी एक्चुअली एडमिट करने का नहीं, अब मुझे पता नहीं जो नाम या तो दीदी मैं आपको ये नाम शेयर कर दूं सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज कर दो। आपको पर्सनल चैट पे कर देता हूँ, फिर आप कर लेना प्लीज। ठीक है, नहीं तो आप 1 मिनट रुक के मुझे कर ही दो, मैं बता दो, मैं लिख रही हूँ। मैं आपके नंबर पे शेयर करता हूँ दीदी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना। अब नेक्स्ट उषा उबराय जी हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। हेलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहाँ तै मनु चित्र लिखी काढ़े। नगर सफल मनु गै भर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। पर सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरतानी कीनी, जय दव दुसौ दिसी दीनी। सही न सके रघुबर बिरघागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसा दवाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की सगनी को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचार कीन मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबु समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है।
जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय, जिन्हीं विषय भोग बस करही की तिन्हीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषम भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास क्रिय, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पालिए पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कई सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरे न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सील उसने छाड़ी नहीं जाई, असमझस बस बेरघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में अर्थात दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ का हाँ कहूँ ना ताता, आन उपाय भी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिए जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायु तुरंत रथु, इत उत खोज दुराए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रत कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिसि जधावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आप सराह ही मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना,
तो कस मरन न मागे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरी परितप, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा, चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि दीदी दो हो गए ना इनके, दो हो अभी गए नहीं, दीदी दूसरा आपके। चल रहा है, दूसरा शुरू हुआ, सीता दूसरा सचिव शुरू हुआ अभी। करिए करिए आप। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि श्रम भारू, ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केत, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तुसियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह है। सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। जय श्री राम। जय सिया राम। हाँ विनीत नहीं है, इंदु जी आ गई है, इंदु जी ने ज्वाइन कर लिया। इंदु जी राम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। यह सुधि गुहु निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट बरी माँ भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और
भाई बंधुओं को बुला कर लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें चारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु हुई बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ नाथ कुशल पद पंकज देखे, बहु बाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धामो तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरनार विंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पूर धारिये पाऊं, थापिए जनु सबू लोग सुहाऊ। कहेऊ सत्य सबू सखा सुजाना, मोहि दिन पर पीतु आए सु आना। अब कृपा करके वरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारी दस बासु बन मोनी, व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहि से भयु दुख भार सियावत राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे से सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु पात बहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति के ना, लोयन लाल हो लाऊ हम ही विधि विदीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिध आए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार मतलब वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहु संवारी सांथरी डसाई, कुश किसल्य में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी द्राक्षसी पानी। गुहने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई।
शयन किनेत रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। किरण कांता जी। जय सिया राम, जय सिया राम। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कई सचिव वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागने लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहू बोलाई पहारू प्रतीति, प्रीति ठाव ठाव रखे अति प्रीति। आपू लखन पही बैठे उजाई, कटी बाथी सर चाप चढ़ाई। गुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहार निसाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जनु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भुवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु नट पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन जी भी जिनकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों से रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोग्यमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करहि, निज बन छवि रति मनोज मधुहरहि। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय रामु साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जहीं न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हि प्राण की नाई। मही सोवत तेई राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। सिय रघुबर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कह के नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन।
जेहि रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। केकय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री सुशील जी, सुशील भैया जी। भाई जय श्री राम। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी, भयो विषादु निषादी भारी, राम सिए मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होई भिखारी निरपूर, अंकु नाकपति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, कहो बादी न देव दोसु, मोह निशा सबु सोवन निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामनी जागी जोगी, परमारथि पर पंच वियोगी, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरुपही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्मा है। वे अविगत, जानने में ना आने वाले, अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि
आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वे जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। दो, भगत भगत भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटे जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनमें जगत के जंजाल मिट जाते हैं। जय श्री राम। मास पारायण 15वां विश्राम। हाँ, मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समझी अस परिहरि मोहु, सिए रघुवीर चरण रत हो। आपको कह हो गया। जय श्री राम संतोष शर्मा जी पढ़ेंगे। जय श्री राम। हाँ ठीक है, संतोष शर्मा जी। संतोष गुलाटी जी नेक्स्ट। मैं 1 मिनट खोल के बस करती हूँ। हाँ जी बोलो। तब तक बोलिए। एक कोई कर ले, इसके बाद मैं करती हूँ। ठीक है जी। चलो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सखा समुझियस परिभर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहे राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ को जाकर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचे सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच सब करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुअति बदन मलीना, कही कर जोरे बचन अति दीना। नाथ कयहु अस कौशल नाथा, ले रथु जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर सरियन भाई, आने हूँ फेरे बेगी दो भाई। लखनु राम सिया आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप अस कयऊ गुसाए जस नृप अस कयऊ गुसाए जस करऊ कह। नृप अस कयऊ गुसाए जस
कहई करौ बलि सोई कर बिनती पायन परयो दीन बाल जिबि रोए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज जी ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिव ददीच हरीश चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिव दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। ससुर चक्र वही कौशल रा छूट गया दिखता है तो बीच में। ये है धर्म न दूसर सत्य समान। गलत पलट गया था। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, सजेती हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरो फिरी पात कलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितुपद गई कई कोटि नति, विनय करब करि जोरी। चिंता कबनि हूँ तात कहे, तात करिए जन मोरे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा। हे तात आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुम पुनि पितु सम अतीत मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हार, दुख ना पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिता हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सप परिजन विकल विषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही।
प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। संकुचित राम निज शपथ देवाई, लखन देसु कहीं कहीं जानी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप सुदेशु, सही न सकही सिय विपन कलेसु। श्री राम जी ने सुख चाहकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश ना सह सकेगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरी तुम ही करनिया। नत्रु निपट अवलंब महीना, मैं निज अब जिमि जल निब बिनु बीमीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री राम को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मायके ससुर सकल सुख जबी जहाँ जनु मनुमान, रामा जबी जहाँ मनुमान। तै तब रही सुखेन सिय, तब लगी विपत विहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक वह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहां भी जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। विनती भूप की निजेई भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरूं ते सब कह मिटे खुबारू। सुनि पति वचन कहती विदेही, सुनु प्राण पति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहती छाहे की मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरू देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयो, विलुक न मानव तात। रामा विलुंगु न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिन, बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। किंतु हे तात, मैं अर्थ होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शर्मा जी को ले लो दीदी। हाँ जी, केडी शर्मा जी। जी जी। पितु वैभव विलास में दीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन बोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है,
पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कोमल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आगे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार माति सम सासु। पिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोही के सपने सुगध सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, जिनके उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वपन में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरि होते, विनय कर विपरिपाय। मोर सोच जन करी कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं मन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर सुधी धुरीन धरे धन माँ भाथा। नहीं मग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और वाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र से सिय शीतल वाणी, भयहु विकल जनु फनि हानि मान हानि। नयन सूज नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहुमाती, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन राम श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे उबनिक जिमि मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। रघु था हा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाय। देखी निषाद विषाद बस, दुनई शीस पछिताय। सुमंत ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद
के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। आरती करेंगी सीमा जी। जय श्री राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हनुमान। आरती श्री हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीड़ा दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधि लाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जार असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमखारे, एहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जी। हाँ जी बहन जी। श्री हरे ठीक। श्री हरे नमः। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री हरये नमः। श्री राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। जय श्री राम। बार बार प्रार्थना करते रहे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। गुस्ताखी माफ मैंने नहीं।
कल के लिए नामों के लिए बता दें, सुमन अरोड़ा जी, विमल थरेजा और रीटा चौधरी जी के तो हैंड रेज्ड है, वो मैंने लिख लिया। आराध्या आजा। अर्चना जी आजा। सभी सृष्टि नहीं क्या बोल हाँ जय श्री कृष्ण राधे राधे। सभी सुखियों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहे, मैं आपसे दूर न रहूं। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सब पर बरसाए रखे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। सभी दादियों और दादुओं को भी राम राम। राम राम बच्चों, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। भगवान आपको बहुत सद्बुद्धि दे, हमेशा अपने चरणों में रखे। बहुत दिन के बाद आए हैं वैसे भी। आजकल की तैयारी हो रही है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। धर्मबाला जी के बाद और कांता दीदी का लिख लिया। चंद्रकांता जी सिद्धर, मैडम सिद्धर का, उनका तो पहले ही लिख लिया। कविता कविता भाटिया जी। कोई बात नहीं। अबे देसी ना आरती की सेवा दे देना। सुनना भी तो होता है। मैं भी पढ़ती हूँ, शाम को मैं नहीं पढ़ा हुआ है, आज सुंदरकांड शुरू करना है। मेरी डेली चल रही है मेरी भी। आरती की सेवा के लिए किसने? हाँ जी, आज सुंदरकांड शुरू करना है। हाँ जी, आरती सेवा कांड खत्म किया आज। हाँ जी, आरती सेवा हमें भी दिया करो कभी कभी, हमारा देते आप तो आरती सेवा के लिए। हाँ जी। कोई बात नहीं, कभी कभी आप ये भी बारी बारी बारी, हाँ बारी बारी होनी चाहिए ये भी। ठीक है जी, ठीक है। तो अब कल की आरती सेवा के लिए किसका नाम लिखना है, आप ये बता दो। अच्छा चलो कल देखिए। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। 1 घंटा बीते पता ही नहीं चलता, 1 घंटा हो जाता है, लगता है कि 1 घंटा पता ही नहीं चलता जैसे। मेरे को तो ऐसे लगता है कि 2 घंटे भी हुए तो ऐसे ही लगे कि ये भी नहीं पता चला। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ 1 घंटा तो छोड़ो, 2 घंटे भी हो तब भी ऐसे ही लगे कि अभी मतलब मन नहीं भरा, हुई नहीं बातचीत, पहुंची नहीं है। ये कह रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। हाँ हाँ, मैं भी बाहर थी, भागी भागी, बस जैसे कहते हैं ना, हाँ 1 घंटी बजने वाली है स्कूल की। हाँ जी, सुनने से तो बिल्कुल, हाँ जी, सुनने से ऐसे लगता है जैसे आंखों के सामने पूरा चित्रण आ रहा है, पूरा चित्रण हो रहा है। जी जी है। यही मुझे भी ना बोल रही थी, बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी यही।
ये जो राकेश भैया ने किया है ना, हिंदी भी पढ़ेंगे उससे हम सबको भी बहुत अच्छा मतलब वो आ रहा है। नहीं तो वो पढ़ जाते थे तो हमें उतना मतलब हिंदी का ज्ञान नहीं होने की वजह से पता नहीं चलता था। प्रसंग तो पता चलता था लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं पता चलता था। जय श्री जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम, जय